दर्शकों, ताज नगरी आगरा में जुमे पर माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मस्जिद में प्रतिबंधित मांस फेंक दिया और जब पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। ये आरोपी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये खुद एक मुसलमान है और आप सोचिए कि एक मुसलमान प्रतिबंधित मांस मस्जिद में फेंक देता है, तो क्या आगरा को सुलगाने का इसका प्लान था? हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही कि नजरुद्दीन को आखिर कौन चला रहा है, नजरुद्दीन किसकी शह पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जुमे के दिन माहौल खराब करने की साजिश रची गई। साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि नजरुद्दीन नाम का एक शख्स निकला, जिसने मस्जिद में प्रतिबंधित मांस फेंक दिया। आगरा की जामा मस्जिद में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंका गया। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज से पहले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। पुलिस ने भी एक्शन मोड में काम करते हुए 100 लोगों की टीम बनाकर कार्रवाई की और कुछ ही घंटे में आरोपी तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम नजरुद्दीन है और उसी ने मस्जिद में मांस का टुकड़ा फेंका था। तो 100 लोग एसओजी सर्विलांस के लगे, सारे सीसीटीवी खंगाले गए, तो ये पता चला कि कल दोपहर में 11:30 से 12 के बीच में ही इन्होंने मांस रखा था। इस क्रम में उसको हमने खांगला शुरू किया, बीटीएस और सीडीआर उठाया एनालिसिस के लिए हमने कॉल रिकॉर्ड्स की, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति को पूछताछ चल रही है और जल्दी हम इसका पूरे मामले का पर्दाफाश कर लेंगे। आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जैसे ही नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोपी को फांसी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। ये वही जगह है जहां पर नमाज से पहले नजरुद्दीन नाम के एक शख्स ने, संदिग्ध ने अंदर मांस का टुकड़ा रखा। जानबूझकर साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की गई, शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई, जिसके बाद नमाजी बाहर निकले, उन्होंने हल्ला भी मचाया, हंगामा भी किया। एसीपी, डीसीपी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने खुद जायजा लिया है मौके का और साफ तौर पर लाउड स्पीकर पे ऐलान किया जा रहा था, अपील की जा रही थी लोगों से कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मार्च किया, साथ ही पुलिसकर्मी लाउडस्पीकर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी करते रहे ताकि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। लेकिन अब सवाल ये कि पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी नजरुद्दीन क्या आगरा का माहौल बिगाड़ना चाहता था? मस्जिद में मांस फेंककर नजरुद्दीन हिंदू मुसलमान दंगे करवाना चाहता था? क्या नजरुद्दीन को ऐसा करने के पीछे किसी ने कहा था कोई मास्टरमाइंड है? किसने भी किया, ये अच्छा नहीं किया, साजिश के तहत किया। कोई भी धार्मिक स्थल हो, ये ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। जो पकड़ा गया है ना, वो गालिबन यहीं का रहने वाला है। आपस में टकराने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे थे, उस चक्कर में ये सब हुआ। असामाजिक तत्व ने यहाँ कोई एक टुकड़ा सा बोरी में पैक करके रख दिया, उसकी वजह से उधम मच गया। सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर साफ कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो योगी सरकार की पुलिस उसी तरह से एक्शन लेगी। कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए और इसी तरह की एक हरकत आगरा में की गई। ये प्रयास किया गया कि कैसे वहां सांप्रदायिक तनाव बनाया जाए और दंगे कराए जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ इस पूरे मामले का खुलासा किया है। एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश को अब दंगों की भूमि नहीं बनने दिया जाएगा। इधर आगरा में दर्शकों, कल का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है। महान वीर योद्धा राणा सांगा की जयंती है और उससे पहले पुलिस ने पूरे आगरा को छावनी में तब्दील कर दिया है। वजह है लॉ एंड ऑर्डर। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, अपमान कर दिया था। उसके बाद उनके घर पर तोड़फोड़ हुई थी और वैसा ही फिर ना हो। करणी सेना ने तो कह दिया है कि कल बड़ा कार्यक्रम है, लाखों की संख्या में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फोर्स की तैनाती कर दी है। अब कल 3 लाख लोग भी आएंगे और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी ग्राउंड जीरो पर रहेगी। आगरा में इस वक्त क्या स्थिति है, देख लीजिए। ये तस्वीरें रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास की हैं, जहां 26 मार्च को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। वजह थी सांसद सुमन का वीर योद्धा राणा सांगा के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना। ऐसे में अब शनिवार को राणा सांगा की जयंती है और योगी की पुलिस नहीं चाहती कि फिर आगरा का माहौल बिगड़े और इसलिए पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी है।
पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 1000 डंडे मंगवाए हैं और 1500 हेलमेट भी लाए गए हैं, जो पूरे आगरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने बाकायदा इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी की ताकि 26 मार्च वाली तस्वीर फिर ना सामने आ पाए। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के निवास के बाहर, जहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं, अंदर चौपाल लगाया हुआ है, सांसद जी भी मौजूद हैं। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप ये देख रहे हैं, एक मशीन यहां पर लगाई गई है जगह जगह पर। कोई भी अगर एंट्री करेगा तो पता चल जाएगा। सुरक्षा के इंतजामों के लिहाज से बाहर मेटल डिटेक्टर भी पुलिस की टीम के हाथ में है। पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है और आने जाने से पहले उनका नाम, उनका नंबर, उनकी बेसिक डिटेल, उनका एड्रेस लिखवाया जा रहा है। इसमें हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान बनाया है। इसमें आइसोलेशन कॉर्डन है, उसके अतिरिक्त इनर कॉर्डन है और आउटर कॉर्डन है। इसके अतिरिक्त जो सभा स्थल है वहाँ पे बाहर से भी हमने फोर्स मंगाई है। हम लोगों ने अलग से एंटी राइट इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किए हैं। तो पूरे सिटी को हम लोग फोर्टिफाई करेंगे और ये पूरी बात इंश्योर करेंगे किसी तरह की कोई भी घटना यहाँ पे ना हो। इधर राणा सांगा की जयंती को लेकर करणी सेना ने आगरा में कई जगह राणा सांगा जयंती पर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन डीसीपी पश्चिम ने एतमादपुर देहात में कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि करणी सेना के कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग पहुंचेंगे। हम सभी को गद्दार कहा है उस व्यक्ति ने, और कल का जो दिन है उस व्यक्ति को जवाब देने का दिन है। जिस तरह सांसद सुमन ने बयान दिया, उसके बाद उनके घर पर हमला हुआ। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर केंद्रीय सुरक्षा की मांग की थी। साथ ही करणी सेना पर एक्शन की भी मांग की गई थी, जिसे लेकर करणी सेना का बयान भी सामने आ गया है। इधर अपने सांसद का समर्थन कर रहे अखिलेश यादव का अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। हालांकि पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस और महासभा के पदाधिकारियों में तीखी नोकझोंक हुई, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी की नफरत बताया। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है। समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं।